थे, मैं कब से आपकी कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, तनिक विश्राम तो करने दो, उड़ते उड़ते थक गया हूँ। हाँ, तो सुनाइए ना। जब कभी भी धरती पर पाप ने जन्म लिया और अपने अत्याचार से हर जगह त्राही त्राही फैलाकर सभी जीव जंतु को क्षतिग्रस्त कर दिया, तब उस अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु ने धरती पर अवतार लिया और पाप का संहार करके सबकी पीड़ा को हर लिया। मैं श्री हरि की आज्ञा पर ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आई हूँ। गोकुल में नंदराय के यहाँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। कंस के आने से पूर्व शीघ्र ही तुम अपने पुत्र को लेकर वहाँ चले जाओ और उनकी पुत्री को ले आओ। हे देवी, चारों ओर कंस का कड़ा पहरा है और मैं यहाँ पर बंदी हूँ, तो मैं कैसे ये कार्य सिद्ध कर सकूंगा? उसकी चिंता तुम मत करो वासुदेव, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे और कुछ क्षणों के लिए सभी पहरे भी हट जाएंगे। परंतु इस बात का स्मरण अवश्य रहे कि तुम्हारे लौटने पर तुम्हारी इस घटना से संबंधित सभी स्मृतियों को मिटा दिया जाएगा। लगता है सही समय आ गया है। प्रभु, आपके दिव्य चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गई। मैं आगे के मार्ग के लिए वासुदेव को सहयोग अवश्य दूंगी। हे प्रभु, आपकी इस लीला में मैं आपको कोई कष्ट पहुंचने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दें कि वर्षा में भीगने से मैं आपकी सुरक्षा कर सकूं। जैसी आपकी इच्छा, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वासुदेव को आपकी उपस्थिति का तनिक भी आभास ना हो। अवश्य प्रभु। लगता है देवी माया का प्रभाव गोकुल में भी प्रत्यक्ष है। हे देवी, मुझे क्षमा करना, पर संसार के कल्याण के लिए मुझे ये कार्य सिद्ध करना ही होगा। पुत्र, अपना ध्यान रखना। वासुदेव, अपने पुत्र के वियोग से होने वाली जिस पीड़ा से तुम ग्रसित हो, उसका मुझे आभास है, परंतु संसार के कल्याण के लिए ये आवश्यक था। भविष्य में तुम्हारी सृष्टि के ऊपर इस उपकार को सभी याद रखेंगे, किंतु जैसा कि मैंने तुम्हें अवगत कराया था कि तुम्हारी इस घटना से संबंधित सारी स्मृतियों को मिटा दिया जाएगा। लगता है देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। चलो, हमें शीघ्र ही महाराज कंस को इस विषय में सूचित करना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, देवकी ने आखिरकार 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। क्या क्या कहा तुमने?
8वीं संतान ने जन्म ले लिया। अब समय आ गया है जब ये कंस अपनी मृत्यु के मूल कारण का जड़ से सर्वनाश कर देगा। मैं उस विष्णु को दिखा दूंगा कि वो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है। शीघ्र ही कारागार चलो। कहाँ है वो जिसके कारण इतने वर्षों से मेरी निंद्रा खंडित हो रखी है? आज मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु करके सदा के लिए अजय और अमर हो जाऊंगा। कहाँ है वो विष्णु का अवतार? भैया, कृपया इसे छोड़ दें। आपकी मृत्यु तो 8वें पुत्र से होने वाली थी ना। मैंने तो एक पुत्री को जन्म दिया है भैया। पुत्री? ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी। अवश्य ही तुम लोग मुझसे असत्य कह रहे हो। वासुदेव, तुम बताओ। तुम हमेशा से ही सत्यवादी रहे हो। बताओ, सत्य क्या है? कंस, देव की सत्य ही कह रही है। पुत्री से तुम्हें कोई हानि नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। क्या तुम्हें ये कंस मूर्ख लगता है जो तुम्हारी बातों को सच मानकर चला जाएगा? मुझे ज्ञात है कि विष्णु बहुत चतुर है। उसने पूर्व में भी छल से असुरों का वध करा है। उसने इस बार भी कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा होगा। विष्णु, तू मुझसे आज नहीं बच सकता। मुझे पता है कि तू आसपास ही है और मेरा उपहास कर रहा है। तू अवश्य ही मेरे से भयभीत हो गया है। तेरे में इतना साहस ही नहीं कि मेरे सामने आकर इस महाबली, इस महाप्रतापी कंस को चुनौती दे सके। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्र ने जन्म लिया या पुत्री ने। मैं इसका सभी की तरह अंत कर दूंगा। लाओ, इसे तुरंत मुझे सौंप दो। कंस, ऐसी मूर्खता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि एक कन्या तुम्हारा वध कर सकेगी? इतने पापों की श्रृंखला में एक और घनघोर पाप को सम्मिलित मत करो। तुम चुप रहो वासुदेव। मैं विष्णु के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित हूँ। मैं किसी भी प्रकार की शंका को जीवित नहीं रहने दूंगा। ये 8वीं संतान है, यही पर्याप्त कारण है इसके वध का। नहीं भैया, नहीं। कृपया उसे छोड़ दीजिए भैया। विष्णु, देख मैं किस तरह से तेरे षड्यंत्र को ध्वस्त करता हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि कंस कौन है। मूर्ख कंस, अपने पापों के घड़े को तू इतना भी मत भर कि जब ये फूटे तो तेरा सर्वनाश हो जाए। मंद बुद्धि दुष्ट, व्यर्थ ही तू देवकी को इतना कष्ट दे रहा है। तेरा काल तो पहले से ही जन्म ले चुका है। अब जल्द ही तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति मिलेगी। विष्णु फिर से छल कर गया। और उसे क्या लगता है कि वो मेरे से बच जाएगा? कंस के हाथों से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। मैं अमर हूँ। भविष्यवाणी को मैंने सत्य कर दिखाया है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंस हूँ जिसके नाम से तीनों लोग थर्रा उठते हैं। मेरे पास आने का दुस्साहस मत करो। अभी भी समय है, रुक जाओ। नहीं! सैनिकों! वो कैसे आ गया हमारे कक्ष में? क्या तुम सभी सो रहे थे या फिर आज तुमने मदिरा का सेवन अधिक कर लिया? महाराज, आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तुम लोग किसी कार्य के योग नहीं हो। चले जाओ। ये मुझे क्या हो गया है? एक बालक के कारण महाबली कंस भयभीत हो गया। ये बहुत अशोभनीय है, परंतु इस समस्या का समाधान तो करना ही होगा। अब समय आ गया है कि मुझे अपने योद्धाओं से समस्या का अंत कराना होगा।
विष्णु की चतुराई का जवाब देने के लिए, अपने काल का अंत करने के लिए, स्वयं को अजय रखने के लिए ये सब आवश्यक हो गया है। पूतना, हमारे समक्ष शीघ्र ही उपस्थित हो। महाराज की जय हो। आज्ञा महाराज, आपकी ये सेवकी आपकी किस तरह से सेवा कर सकती है? आखिर उस दुष्ट कंस ने पूतना को क्यों बुलाया? क्या उसने पूतना के जरिए श्री कृष्ण पर आक्रमण करवाया? कृष्ण तो उस समय नवजात थे, तो फिर उन्होंने कैसे स्वयं को पूतना से बचाया? यही तो माया है श्री हरि की। वे हर स्वरूप में हर किसी का उद्धार करते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो या मानव। आगे मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किस तरह से कंस ने अपने कई योद्धाओं को श्री कृष्ण पर आक्रमण करने भेजा और किस तरह से प्रभु ने उनका वध करके उनको मुक्ति दिलाई।